We'll wait for 2 minutes. Let others connect with it, बेटे. एक बारी connect कर ले as the time got over. Let's wait for a while. Somebody please help with the class connectivity, class TV, class Zoom. Ma'am, connected. Connected? Okay, better. Good, good, good. Okay, let's begin it again. See, beta. It says, तो कंप्यूटर्स सॉरी डॉक्टर्स जो है बेटे वो किस तरीके से उसको यूज कर रहे हैं, इसकी बात हमारी मेजर इसमें चल रही है. अब सिटी स्कैन की बात हुई है यहाँ पे. सिटी स्कैन ब्रेन के लिए, चेस्ट के लिए, एब्डोमिनल यानी पेट, एब्डोमेन होता है हमारा स्टमक, इनके भी सिटी स्कैन जो है वो बहुत मोस्ट कॉमन है. फिजिशियंस डॉक्टर्स इसको भी यूज करते हैं. ठीक है, फिजिशियंस यानी डॉक्टर्स भी इसको यूज करते हैं. इन सब सिटी स्कैन्स के लिए भी सिटी स्कैन गाइड करता है, डॉक्टर्स को ही गाइड करेगा ना बेटे, कि दे आर नीडल्स बेटे, नीडलेस नहीं, नीडल्स. ठीक है, वाइल ड्रेनिंग, उनको कहाँ कहाँ नीडल करनी है, कहाँ कहाँ उनको नीडल यूज करनी है. परफॉर्मिंग अ बायोप्सी, बायोप्सी क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर की असेसमेंट, अंदर की फोटोग्राफ लेना. बायोप्सी, आई थिंक दैट इज द राइट टर्म. आई एम very not sure because I'm not from a medical background, but I think that's how it is. Most emergency और शॉक ट्रीटमेंट के लिए भी सिटी स्कैन यूज होता है. अब सिटी स्कैन किस किस चीजों के लिए यूज हो रहा है बेटे, किसको हेल्प कर रहा है, वो डॉक्टर को मदद कर रहा है. वो किसको हेल्प कर रहा है, डॉक्टर्स को मदद कर रहा है. अब अगर आप इसका ऑप्शन एक बार रिलेट करो, I'll just show you. ब्रेन और चेस्ट को स्कैन करना, इस ऑप्शन से बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे, क्यों ब्रेन और चेस्ट की बात कर रखी है वहां पे. लेकिन बेटे क्या खाली वो ब्रेन और चेस्ट को स्कैन कर रहा है, पेट को नहीं कर रहा, एब्डोमेन को नहीं कर रहा क्या, या फिर वो ट्यूमर्स नहीं ढूंढ रहा, या फिर वो सिस्ट नहीं ढूंढ रहा, सिटी स्कैन बहुत सारे ऑप्शन ढूंढ रहा. तो आप एक पर्टिकुलर चीज के पीछे तो ना लगोगे, दैट्स अ पर्टिकुलर पॉइंट. आपको ओवरऑल देखना है, ओवरऑल वो बहुत सारी चीजों में हेल्प कर रहा है, बहुत सारी चीजों को ढूंढने में हेल्प कर रहा है. तो रोल, ये ऑप्शन नहीं आएगा, फर्स्ट ऑप्शन गॉन. रोल ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स का क्या रोल है, इसमें कंप्यूटर्स की कोई रोल की बात नहीं हुई. सिटी स्कैन इन्वेंटेड कब का हो गया ये, फर्स्ट. द हाई कॉस्ट ऑफ सिटी स्कैन, हाई कॉस्ट की कोई बात, एक बात हुई है, उसने बोला है कि एक्सपेंसिव जो ऑपरेशंस होते हैं वो सिटी स्कैन के बिना नहीं हो सकते. लेकिन ये तो नहीं कहा ना उसने कि सिटी स्कैन का कॉस्ट बहुत ज्यादा आता है. सिटी स्कैन एक्सपेंसिव है या नहीं, इसकी कोई बात हुई नहीं. ठीक है, रिस्क एसोसिएटेड विद सिटी स्कैन, सिटी स्कैन के साथ क्या रिस्क हो सकते हैं, रिस्क की बात नहीं हुई. सिटी स्कैन बल्कि हमारे अंदर की प्रॉब्लम्स को हमें ढूंढ के हमें बताता है, ना कि इससे क्या रिस्क हो सकते हैं, इससे रिस्क की कोई बात नहीं हुई उसमें बेटे. नेक्स्ट इज इमरजेंसी रूम केयर, इमरजेंसी रूम की भी कोई बात नहीं हुई. फास्टर एंड मोर कंफर्टेबल, ये पहले ऑलरेडी यूज हो चुका, और इस पैराग्राफ में फास्ट और कंफर्टेबल की कोई बात नहीं हुई. डॉक्टर सिटी स्कैन को किस लिए यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, इसकी बात हुई है. डॉक्टर्स ट्यूमर्स फाइंड करने के लिए, सिस्ट ढूंढने के लिए, ब्रेन, एब्डोमेन, चेस्ट. वेरी गुड. तो ये ऑप्शन हमारा नियर बाय ऑप्शन है. उसके बाद पेशेंट फोटोग्राफ हो रहा है, पेशेंट अब यहाँ पे कोई फोटोग्राफ नहीं हो रहा, फोटोग्राफ वाली बात पहले जा चुकी है. एनहांसिंग स्कैन इमेज, इमेजेस को डाई के साथ स्कैन, जो स्कैन हुई इमेजेस को डाइस के साथ इंप्रूव किया जा रहा है, इंक के साथ इंप्रूव किया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है बेटे. एनहांस मींस इंप्रूव करना. नेक्स्ट इज पैराग्राफ नंबर एफ और जी. एफ, अब देखो यहाँ पे वो कहता है बहुत सारे केसेस में एक पेशेंट है, उसको कंट्रास्ट मटेरियल दिया जाता है इससे पहले कि वो अंडर सिटी स्कैन में जाए. ठीक है, सिटी स्कैन के दौरान क्या होता है, एक आयोडीन डाई होती है, डाई, आयोडीन एक डाई होती है, वो या तो आपकी बॉडी में इंजेक्ट की जाती है या ब्लड में. बेटे मैं आपको बताती हूँ, आई गिव यू अ लाइव एग्जांपल. मेरा जो पेट था, माय डॉग, ठीक है, माय पेट डॉग, इज नेम वाज विस्की.
जब उसकी लास्ट स्टेज थी तो उसके बहुत सारे एक्सरेज हुए थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उसके साथ, तो कम से कम 7-8 एक्सरेज उसके लगातार हुए। तो एक्सरेज की क्लियर पिक्चर लाने के लिए वो क्या करते थे, उसको कोई एक पिंक कलर का फ्लूइड पिलाते थे ताकि उसका एक्सरे क्लियर आए। पिंक या व्हाइट कलर का आई थिंक फ्लूइड था, उसके मुंह में हम जान करके मतलब इंसर्ट करते थे ताकि उसका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल क्लियर आए, पिक्चर क्लियर आए। तो यहाँ पे वो डाई की जो बात करा, आयोडीन डाई, इसका मतलब ये है कि वो इंजेक्ट की जाती है उसके ब्लड में या फिर किसी ड्रिंक में ऐड कर दी जाती है ताकि पेशेंट जो है उसको इंजेस्ट यानी उसको अंदर ले जाए, डाइजेस्ट कर ले अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स, कम से कम 45 मिनट पहले। ठीक है, स्कैनर रूम में उस स्कैनिंग मशीन के अंदर जाने से पहले 45 मिनट्स बिफोर। ठीक है, लिक्विड एक्सरे डाई होती है जो आसान कर देती है कि हम ऑर्गन्स को और ब्लड वेसल्स को आसानी से देख पाए। अजय प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ठीक है, और इसके जो ये जो कंट्रास्ट मटेरियल होता है इस टिपिकली यूज फॉर चेस्ट और पेल्विक स्कैन। इसको किस लिए यूज किया जाता है, या तो चेस्ट स्कैन के लिए या फिर पेल्विक, पेल्विक यानी योर लोअर प्राइवेट एरिया, दैट इज pelvic scan, while oral contrast material is used for abdominal scan. oral contrast बेटा इंट्रावेनस मींस आपके वेन्स के अंदर यानी ब्लड में जो इंजेक्ट किया जाए। इंट्रा वर्ड जहां पे भी आ जाए, इंटर मींस इंटर स्कूल, इंटर स्कूल मींस एक स्कूल का दूसरे स्कूल के साथ कंपटीशन होना। इंट्रा स्कूल फुटबॉल मैच मींस एक ही स्कूल के अंदर बच्चों का आपस में मैच होना। इंट्रा, इंट्रा मींस आपके यहाँ पे इंट्रावेनियस, इंट्रावेनियस मींस वेन्स के अंदर। ठीक है, यानी ब्लड के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है जो मटेरियल, वो चेस्ट के लिए यूज होता है और पेल्विक स्कैन्स के लिए। और जो ओरल कंट्रास्ट यानी मुंह में से जो आपकी दवाई जो ये डाई अंदर डाल रहे हैं वो किस लिए यूज होती है बेटे, एब्डोमिनल स्कैन्स के लिए। एब्डोमिनल स्कैन्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, स्टमक के स्कैन्स, पेट के स्कैन के लिए। ठीक है, जस्ट अ मिनट बेटे, होल्ड ऑन फॉर अ व्हाइल। ओके, नेक्स्ट इज पेशेंट जो है वो कंट्रास्ट मटेरियल को रिसीव करते हैं। मटेरियल इन आर्म ऑफन रिपोर्ट फीलिंग अ वार्म, जिनकी कंट्रास्ट मटेरियल बाजू में ब्लड से इंजेक्शन से ब्लड के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, वो कहते हैं कि हमें ना बहुत ज्यादा गर्म लगता है, वार्म सेंसेशन आती है जब बाजू पे हमें वो इंजेक्शन लगता है उसको इंजेक्ट करने के लिए। और बहुत ही रेयर केसेस में कभी कभी ऐसा होता है कि उनको एलर्जिक रिएक्शन हो। और जो कंट्रास्ट मटेरियल जो वाटर लॉस कॉज करते हैं, ठीक है, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनसे ना बाद में, जैसे वाटर लॉस मींस आपको डिहाइड्रेशन हो जाना, ठीक है, लूज मोशन लग गए या कुछ भी, डिहाइड्रेट होना, ठीक है, इज अवॉइडेड, उसको अवॉइड किया जाता है जब पेशेंट्स को स्कैन करते हैं। क्योंकि जिनका किडनी फेलियर होता है, मान लो अगर किसी का किडनी फेल है, उसको स्कैन करना है तो उसको वो दवाई नहीं दी जाती क्योंकि उसको डिहाइड्रेशन हो जाएगी, उससे वाटर लॉस हो जाएगा। क्लियर? अब देखो इसमें मेजर बात यही की हुई है कि डाई को यूज किया जाता है किसके लिए, ताकि हम स्कैन जो इमेज जो है उसको एनहांस कर सके। ये वर्डिंग हमें दी हुई है बेटे 9th ऑप्शन में, 10th ऑप्शन में, एनहांसिंग स्कैन इमेजेस विद डाई। प्लीज रीड ऑल द ऑप्शंस एंड टेल मी, इसके अलावा कोई और ऑप्शन आपको ऐसा लगता है कि मैम मुझे तो लगता है ये ऑप्शन आना चाहिए था। एनीबडी स्पीक इट आउट एक बार फिर भी। ओके अजय, यस टेल मी बेटे, व्हिच ऑप्शन डू यू थिंक इज देयर? भूल रही थी पढ़ा। Which option do you think, beta? Ajay? I think Which one? अजय समझ नहीं आया बेटे, कैन यू टाइप इट? यस, 10th तो मैंने बता ही दिया। इसके अलावा कोई और ऑप्शन आपको लग रहा है तो बताओ बेटे। कोई भी ऑप्शन कंफ्यूज नहीं हो रहा? यहाँ पे एक ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर सकता है, वो है इमरजेंसी रूम केयर। अब सिटी स्कैनर में जाने से पहले तो वो इमरजेंसी रूम हो गया मे बी, और वहां पे केयर क्या रखनी चाहिए कि जिन लोगों को एलर्जिक रिएक्शन होता है, जिन लोगों को डिहाइड्रेशन हो सकती है या किडनी फेलियर है, उनको डिहाइड्रेशन हो सकती है, उनको ये दवाई नहीं देनी, उनको ये डाई नहीं देनी, इंजेक्ट नहीं करनी। तो ये केयर है जो हमें ध्यान रखनी है, ये ऑप्शन हो सकता है। लेकिन ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है, एक छोटा सा पॉइंट है। पूरा पैराग्राफ किसके बारे में बात कर रहा है कि डाइज यूज की जाती है, डाइज यूज की जाती है किस लिए, ताकि क्लियर पिक्चर मिल सके।
अब आपको पर्टिकुलर पॉइंट और मेन पॉइंट का, ओवरऑल पॉइंट का समझ आ गया सिस्टम में क्या कहना चाह रही हूँ? हर पैराग्राफ में एक ऐसी लाइन जरूर होगी जो आपको हेडिंग से कंफ्यूज करेगी। इज दैट क्लियर रमन? यस मैम। रमन बॉय, मैंने दोनों बार रमन बॉय से पूछा था, बट आई you could not answer bete because you're attending the class. Okay, good. Ajay, are you clear? Good bete. Ajay, are you clear about it? Okay. Jaskaran, Vikas, clear? Abhay, Vishu, all of you. Good. Nukul from home. Arsh, anybody who is not clear about list of headings today? Okay, we have one more paragraph we will discuss. Okay, good. Last paragraph G. बेटे ये लिस्ट ऑफ हेडिंग सीधी सीधी आपको समझ भी आ रही है, थोड़ा सा बेटे कुछ वर्डिंग्स है आपको जो मुझे समझानी पड़ी, बाकी आपको सारा कंसेप्ट, लेकिन आपको कंसेप्ट समझाने के लिए मेन पॉइंट और पर्टिकुलर पॉइंट का इस रीडिंग, ये अच्छी बात है कि ये लिस्ट ऑफ हेडिंग मेरे सामने आई। मैंने तो बेटे रैंडमली कोई भी टेस्ट उठा के देख लिया जिसमें लिस्ट ऑफ हेडिंग मुझे मिल गई, और लकीली अच्छी बात है कि यही वाला टेस्ट आज सामने आया। इससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि मेन पॉइंट कब देखना है और पर्टिकुलर पॉइंट कहां हमें कंफ्यूज कर सकता है लिस्ट ऑफ हेडिंग में। अगर आपका कंसेप्ट आज क्लियर है, आप नेक्स्ट टाइम आप जब ट्राई करोगे स्लो एंड स्टडी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स आपकी बिल्कुल श्योर होती जाएंगी। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में थोड़ा टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 5 की 5 लिस्ट ऑफ हेडिंग अगर आपकी सही होती है तो उससे आगे, क्योंकि पैराग्राफ पूरे रीड करने पड़ते हैं, तो उसके आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आराम से आपके क्लियर होते जाएंगे बेटे। अगर आपकी लिस्ट ऑफ हेडिंग सही होगी ना, तो आप एस्टिमेट लगा के चलो कि आपके उसके पार उस सेक्शन के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे ठीक होंगे, क्योंकि आपने लगभग पैराग्राफ पढ़ लिए, लगभग। तो इस सेक्शन को कभी मत छोड़ा करो बेटे, ये वाला सेक्शन सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, सबसे ज्यादा फुल मार्क्स। आज मुझे एक स्टूडेंट कह रहा था, मैम मैं ना 20 मैंने 2 पैसेज किए, मेरे इतने नंबर आते हैं, फिर उसके बाद मैंने एक पैसेज और उठाया, मेरे उसमें ना 2 क्वेश्चन ठीक होते हैं। ठीक है, अच्छा, दो पैसेज में तो मैम मेरे बिल्कुल ठीक है, 1-2 गलती आई है, जबकि मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हर पैसेज के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं जो 8 या 9 बैंड वालों के लिए होते हैं। आप सोच लेते हो कि मुझे तो पूरे के पूरे 2 पैसेज अच्छे से करने हैं, आप ये नहीं देखते कि 2 पैसेज में से कम 4 क्वेश्चन आपके ना गलत होने के चांसेस बनेंगे ही बनेंगे, रिस्क रहेगा, क्योंकि जब तक आपका कैलिबर 8-9 बैंड का नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप उस पर अगर कमांड किसी दिन कर भी जाओगे तो वो तुक्का ही होगा। जिस क्वेश्चन पे आपको ज्यादा टाइम लग रहा है उसको सर्कल करके उसकी जो लोकेशन है उसको अंडरलाइन करके छोड़ दो और अगले पैसेज पे चले जाओ बेटे, और उसके इजी वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना मत भूलो, क्योंकि वहां ट्रिक नहीं होती, उसमें भी कोई 2 ही क्वेश्चन होंगे जिसमें ट्रिक होगी। तो जिस क्वेश्चन पे टाइम ज्यादा लग रहा हो, आपको लग रहा है कहीं गड़बड़ हो रही है, उस क्वेश्चन को सर्कल करके छोड़ दो। आप तीसरे पैसेज पे आगे जाते ही नहीं, आप ये नहीं सोचते कि तीसरा पैसेज में से कम 5 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो मेरे, या 4 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो 100% ठीक होंगे, क्योंकि वो इजी होते हैं, वो 6 बैंड 7 बैंड के लेवल के ही होंगे, इससे ऊपर के नहीं होंगे बेटे। 8-9 बैंड वाले लेवल के क्वेश्चन 2-2 हर सेक्शन में आप लगाओ, 6 क्वेश्चन। आप अगर मान लो उन 6 क्वेश्चन को हर सेक्शन में से 2-2 क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, तो आपको क्या गारंटी कि थर्ड पैसेज आपके वो सही हो गए और थर्ड पैसेज आपने बिल्कुल ही छोड़ दिया, या उसमें से 4 ही क्वेश्चन आंसर किए, बाकी 4 जो आसान थे वो रह गए बाय चांस, पर क्या करोगे? यू नीड टू लर्न हाउ टू अटेम्प्ट स्मार्टली। 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं करो, या 34 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं करो, लेकिन उसको भी स्मार्टली करो। ये नहीं कि क्वेश्चन तो मैंने 30 या 34 ही करने हैं, पर करूंगा 2 पैसेज में से ही। 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, वैसे दो पैसेज में 26 क्वेश्चन, 26-27 क्वेश्चन बनते हैं, आई गेस, राइट? 2 पैसेज में 26-27 हो गए, तीसरा पैसेज कर लिया मैम, तुक्के से कर दिया, छोड़ बेटे। यू हैव टू मैनेज, जो क्वेश्चन आपको टाइम ज्यादा ले रहा है उसको एक बार सर्कल करके लोकेशन करके छोड़ दो। जब लास्ट में 5-7 मिनट बच जाते हैं, उसमें से 2 क्वेश्चन भी अगर आपने अच्छे से चेक कर लिए तो आपका आंसर उनका ठीक हो जाएगा, बाकी 2 मिस हो जाएंगे, कोई बात नहीं, या तुक्के से लिख के आ जाना लास्ट में बिल्कुल 1 मिनट के अंदर। एक्ट स्मार्टली। नाउ नेक्स्ट इज बेटे, एक इसका लास्ट पैराग्राफ। यस बेटा, यस
मैम प्लीज चेक द चैट ऑप्शन. ओके बेटा, दैट इज मैम, दो ऑप्शन हो तब कंफ्यूज हो जाते हैं. अच्छा, तो मैंने आपको अभी दो ऑप्शन कितनी बार आए हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ था इमरजेंसी रूम केयर, ठीक है, और एक ऑप्शन था कि डाई से एनहांसिंग. एनहांसिंग की बात पूरी की हुई है, लेकिन इमरजेंसी रूम केयर वाला हमें सेंटेंस क्यों कंफ्यूज करेगी हेडिंग? क्योंकि इसने बोला हुआ था, देखो यहाँ पे, पेशेंट्स हु रिसीव कंट्रास्ट मटेरियल इन आर्म, वो रिपोर्ट करते हैं कि उनको वार्म सेशन होती है और एलर्जिक रिएक्शन भी होती है. तो जिसको एलर्जिक रिएक्शन होती है हमें केयर करनी पड़ेगी थोड़ी सी. अब कंट्रास्ट मटेरियल क्या करता है? वाटर लॉस करता है, यानी डिहाइड्रेशन कर देता है, तो वो अवॉइड किया जाता है. अब कोई चीज अवॉइड की जा रही है तो वो केयर की जा रही है ना, ठीक है. तो जब पेशेंट्स को स्कैन कर रहे होते तो जिस चीज को हम अवॉइड कर रहे हैं यानी हम उसकी केयर कर रहे हैं, इजंट इट? जब आप केयर कर रहे हो तो आप इमरजेंसी रूम वाला ऑप्शन देखोगे, आपको लगेगा कि इमरजेंसी रूम केयर. अब यहाँ पे मैम इमरजेंसी रूम की तो बात नहीं की, तो हम दिमाग में सोचने लग जाएंगे, एकदम अपने आप एस्टिमेट लगाते हैं कि मैम इमरजेंसी रूम तो वो भी हो सकता है ना जहाँ पे सीटी स्कैनर पड़ा हुआ है. लेकिन अगर आप नोट करो, ये तो सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट उसने डिस्कस किया है. ज्यादा ये प्रॉब्लम आई किसकी वजह से है? डाई की वजह से, जो उसकी बॉडी में इंसर्ट की गई है या उसको पिलाई गई है, उस डाई की वजह से. वो डाई डाली किस लिए जाती है बॉडी में? ताकि हम हमारी पिक्चर अच्छे से क्लियर आए, एक्सरे वाली. तो मेन इसका टॉपिक क्या है? डाई. डाई किस लिए यूज हो रही है? पिक्चर को क्लियर लेके आने के लिए. तो एनहांसिंग वाला ऑप्शन इसमें अप्रोप्रिएट है. दो ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन इस तरीके से उसका मीनिंग समझ के उसको एलिमिनेट करना है. ओके, नाउ Jaskaran and Vikas, I hope you people are listening attentively. Okay, next is paragraph number G. The last option, let's discuss. एक डेंजर होता है. डेंजर मतलब हमें ध्यान रखना पड़ेगा. डेंजर मीन्स ध्यान रखना पड़ेगा किसका? कि रेडिएशन, यानी इसमें से जो रेज निकलती है ना एक्सरे से, वो बहुत ज्यादा, वो कंसीडर तो हम ये करते हैं कि कम है, हमें लगता है कि कम रेज आती हैं. अगर हम बेनिफिट्स देखें ना सिटी स्कैन के, बेनिफिट्स बहुत ज्यादा कि अच्छी पिक्चर मिल जाती है और बॉडी का अंदर का सारा पता लग जाता है. लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम क्या सोचते हैं उसकी ना ड्रॉबैक्स कम है. लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, ट्यूमर्स को डिटेक्ट करने के लिए, इंटरनल ब्लीडिंग के लिए सिटी स्कैन जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो इंसान की जिंदगी बचा सकता है. तो इसके जो ड्रॉबैक्स है ना वो कम कंसिडर किए जाते हैं, लोग उसको अवॉइड कर देते हैं कि कम ही देखते हैं. फिर आगे फुल बॉडी स्कैनिंग जो है वो क्या कर सकती है? सीरियस कंडीशन बचा सकती है, जैसे कि कोरोनरी आर्टरी. आर्टरी मींस हमारी बॉडी में आर्टरीज होती है और वेन्स होती है. आर्टरी के डिजीजेस को भी वो बचा सकती है. ये एक कंट्रोवर्शियल प्रोसीजर है एज प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर. अब ना इस बात का ना हमेशा ना एक कंफ्यूजन रहती है. भाई प्लीज बी अटेंशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अंदर बहुत कंफ्यूजन है. जी पैराग्राफ के अंदर अगर आप चेक करो, इसमें वो कह रहा है कि ये कंट्रोवर्शियल प्रोसीजर है. सीटी स्कैन करना एक कंट्रोवर्शियल प्रोसीजर है. अजय, सीटी स्कैन करना एक कंट्रोवर्शियल प्रोसीजर है जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कंट्रोवर्शियल क्यों है? क्योंकि रेडिएशन जो है वो नुकसान पहुंचाती है. रेडिएशन से कैंसर हो सकता है. लेकिन हम हमारी बॉडी की बड़ी सीरियस बीमारियों को चेक करने के लिए सीटी स्कैन करा लेते हैं. तो हम क्या करते हैं? सीटी स्कैन की नेगेटिव साइड को इग्नोर कर देते हैं और पॉजिटिव साइड को ज्यादा देखते हैं. लेकिन ये कंट्रोवर्शियल है, ऐसा नहीं है, इसके नुकसान भी बहुत है. एक्सरेज या सीटी स्कैन जो होते हैं बेटे, प्रेग्नेंट वुमेन को कहा जाता है कि आप सीटी स्कैन मत कराओ और एक्सरे मत कराओ, ठीक है. ये हार्मफुल हो सकती है फीटस को. फीटस मींस जो अंदर बेबी है, ठीक है, फीटस. नेक्स्ट इज जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसको एक इवैल्यूएशन करानी पड़ती है, उसको चेक कराना पड़ता है. इवैल्यूएट करना मींस चेक कराना पड़ता है. फिजिशियंस जो है वो फेवर करते हैं कि कोई और तरीका जैसे कि अल्ट्रासाउंड या एमआरआई करा के चेक किया जाए कोई प्रॉब्लम है या नहीं है. तो यानी इसमें क्या बताया कि रिस्क जो सीटी स्कैन से हो सकते हैं. अब अगर आप इसके ऑप्शन देखो,
रोल ऑफ कंप्यूटर्स नहीं है, स्कैनिंग ब्रेन एंड चेस्ट नहीं है, सिटी स्कैन इन्वेंटेड नहीं है, हाई कॉस्ट की कोई बात नहीं है, रिस्क की बात हुई है, सिटी स्कैन से क्या रिस्क हो सकते हैं, फिफ्थ ऑप्शन। और इमरजेंसी रूम केयर, इसमें बेटा हम केयर वाला ऑप्शन होता तो हम कंसीडर करते कि प्रेग्नेंट वुमेन का ध्यान रखना चाहिए कि उनको सिटी स्कैन नहीं कराना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इमरजेंसी रूम की बात हुई है तो नॉट एन ऑप्शन टू बी कंफ्यूज्ड विद। इस ऑप्शन के साथ हमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। उसके बाद अगर आप चेक करो, जस्ट अ सेकेंड बेटे, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, ओके। सो नेक्स्ट इज, इसके अंदर अगर एक आप ऑप्शन देखो, एनहांसिंग सॉरी इमरजेंसी रूम केयर, इमरजेंसी रूम केयर एक ऑप्शन, आपको यहाँ कंफ्यूज होना नहीं है क्योंकि सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन को दूर रहना चाहिए या फिर लोगों को दूर रहना चाहिए, इमरजेंसी रूम के अंदर केयर करना, इमरजेंसी रूम की कोई बात नहीं हुई। डॉक्टर्स कैसे यूज करते हैं इसकी कोई बात नहीं हुई है, फास्ट एंड मोर कंफर्टेबल इसकी कोई बात नहीं है, पॉजिटिव तो बताया जरूर है लेकिन फास्ट एंड कंफर्टेबल है इसकी कोई बात नहीं की। पेशेंट फोटोग्राफ किया जा रहा है इसकी भी अब यहाँ कोई बात नहीं है, वो बात पहले एक पैराग्राफ में पर्टिकुलर जा चुकी है। एनहांसिंग स्कैन इमेजेस विद डाइज, स्कैन जो इमेजेस है ये भी हमारा पहले कहीं यूज हो चुका है, सो वी हैव ऑप्शन एज फिफ्थ। अब आप क्या करोगे, लेट्स सी द आंसर टू इट नाउ। किसी ने अगर आंसर्स लिखे हैं, अगर कोई आंसर डिफरेंट निकले तो मुझे बताना बेटे। इसके आंसर्स हम खोलते हैं, रुको जस्ट अ सेकेंड। Somebody please note it down for me. First paragraph answer is third. Second paragraph answer is seventh. Third paragraph answer is ninth. Fourth paragraph answer is second. Fifth paragraph answer is eighth. Sixth paragraph answer is 10th. Seventh is fifth. अब हमने इसके आंसर्स मैच करने हैं what we marked. Raman, have you noted it बेटे? Yes, ma'am. Okay बेटे, let's start. See बेटा, just a second. Do we have list of heading open now? Yes, ma'am. Okay, list of heading खुल गई है, ठीक है। सी बेटा, पैराग्राफ नंबर ए का आंसर है, हमने मार्क किया है इसका, पैराग्राफ ए का हमने किया था सिटी स्कैन, थर्ड यही किया था, ठीक है। और पैराग्राफ नंबर ए को हम अगर देखना चाहे देख सकते हैं, कंप्यूटर ये स्कैनर इन्वेंट हुआ था इसकी बात हुई है। पैराग्राफ नंबर बी का हमने देखो कौन सा देखा था कि फास्टर एंड convenient, कंफर्टेबल। गुड, आंसर यही है, बी का सेकंड है, नहीं सॉरी सेवेंथ है। Yes, ma'am. ओके, सी का आंसर ये क्या कह रहा है बेटे, सी का आंसर देखो, अब सी ऑप्शन में पेशेंट को कैसे फोटोग्राफ किया जा रहा है, ठीक है, नहीं पेशेंट फोटोग्राफ हो रहा है वो कभी बैकवर्ड, ठीक है, टिश्यू उसमें बिल्कुल फोटोग्राफ की बात की हुई है, द पेशेंट इज फोटोग्राफ, नाइन्थ ऑप्शन, सी का आंसर नाइन्थ है। Yes, ma'am. ओके, डी का आंसर अब हम देखते हैं, डी ऑप्शन, सिटी स्कैन कंप्यूटर का बनता है, कंप्यूटर्स, काफी कंप्यूटर्स की बात की है तो रोल ऑफ कंप्यूटर्स हमारा ऑप्शन है सेकंड, डी का आंसर सेकंड, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, ई का ऑप्शन हमने क्या लगाया था कि डॉक्टर्स इसको कैसे यूज करते हैं, फिजिशियन सर्जन्स की बात हुई है, डॉक्टर्स इसको कैसे यूज करते हैं, तो इसका आंसर बनता है एट्थ, ई का आंसर 8 बन रहा है रमन। Yes, ma'am. How use? बिल्कुल, एफ ऑप्शन अगर आप चेक करोगे, पेशेंट्स जो हैं इनको डाई दी जाती है, ठीक है, इंट्रावेनियस डाई होगी, फिर ओरल कंट्रास्ट मटेरियल हो गया ताकि पिक्चर क्लियर हो, और डाई वाला अगर आप पॉइंट देखो तो हमारा ऑप्शन बनता है 10th ऑप्शन, तो ई का आंसर बेटे, एफ का आंसर सॉरी, एफ का आंसर बनेगा 10th, इज इट रमन? Yes, ठीक है, ma'am. गुड। ओके, जी का आंसर अब हम चेक करेंगे,
डेंजर क्या हो सकता है इससे, हमें रिस्क क्या हो सकते हैं, और रिस्क की बात हमारी जो दी हुई है बेटे वो है 5th। जी का आंसर 5th। इज दैट क्लियर? जी Yes, का ma'am. आंसर 5th, 7th का आंसर 5th है। बिल्कुल ठीक है बेटे, परफेक्ट। ओके, so that's all for today's class. If anybody has any doubt, please feel free to ask me beta. Please ask me any questions, anything you want to ask me, you can ask me beta. Anybody who wants to put forward a question? Raman? No, ma'am. No. Ajay, Amisha, Nukul, Arshpreet, Anmol, anybody, Jaskaran, Raman, anybody beta? The students sitting in the class? All clear? List of heading clear? Happy? Sure? No? Okay, okay. All right, students, have a nice time. I'll meet you tomorrow with another class. बेटे क्लास कई बार लेट हो जाती है क्योंकि मैं ऑफिस से फ्री नहीं हो पाती, या कल जैसे बारिश की वजह से रूटीन खराब हो गया था। प्लीज 3 बजे के आसपास कोई ना कोई स्टेटस लग जाता है, फॉलो दैट स्टेटस की क्लास किस टाइम होगी, प्लीज फॉलो दैट। ओके, थैंक यू सो मच, गुड लक।